बाद भरत भैया वहां से गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरिया। श्रृंगवेरपुर से भरत भैया पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा कि प्रभु घोड़े पर नहीं बैठना है तो रथ पर हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो मैं तो अयोध्या से पैदल आने वाला था, परंतु मां कौशल्या ने कहा तो मैं रथ पर बैठ गया। मेरे भैया भी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक सुमंत जी के साथ रथ पर ही बैठकर आए थे, लेकिन प्रभु जब गंगा पार किए होंगे ना, तो गंगा पार करने के बाद भैया के लिए यहाँ कोई रथ हाथी घोड़ा नहीं होगा, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और भरत जी बोले मैं भी पैदल चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। सेवक पूछे अपराध कैसे? भरत जी बोले भैया पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, ये तो उनकी बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भारी जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चल के जाऊं। आपको एक मैं बात बताऊं, राम जी चित्रकूट में बैठे हैं, भरत जी पैदल आए हैं कि रथ पर बैठकर आए हैं, राम जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। भरत जी आए हैं यही राम जी के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप दर्शन करिए भरत जी पैदल चल रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है हम अपने श्रेष्ठ के सामने अनुशासित है, ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? हमारा श्रेष्ठ हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि हम अनुशासित जी रहे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ जीवन का परिचय है। श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी जो उपस्थिति मान करके स्वयं अनुशासन में रहता है, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय बताता है। पैदल पैदल गए भरत जी। और आपको बताऊं तीर्थराज प्रयाग तक पहुंचते पहुंचते बाबा कहते हैं भरत जी के पांव में झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश शकण जैसे, पंकज कोशकण जैसे, भरत पया देहि आए आज, भरत पया देहि आए आज, भयउ दुखित सुने सकल समाज, भयउ दुखित सुने सकल समाज, भयउ दुखित सुने सकल समाज। भरत जी पहली बार जीवन में नंगे पांव चले हैं। आज तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते झलका समझते हैं आप लोग? पांव में छाले निकल गए, दोनों पांव भरत जी के छालों से भर गए हैं। कौशल्या मैया को जब पता चला कि भरत जी पैदल आए हैं, मां दौड़ कर गई भरत जी के पास। पांव देखा मां ने, हाथ में पांव लेकर और अपनी आंचल से सहलाने लगी मैया।
मां बोली, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी मुस्कुराए, कहे मां, पांव पर जो छाले निकले हैं वो तो आप देख रही हैं, लेकिन मां, जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं ना, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देने वाला है मां। यहां के छाले तो केवल मेरे भैया देख पाएंगे। और एक बात बताऊं, इस छाले की जो पीड़ा है, उस पीड़ा के आगे इस पांव के छाले का कोई मोल नहीं है मां। उसी स्थिति में भरत जी खबर लिए, जाकर सबका हाल चाल लिए। पता चला कि सब लोग वाहन पर आए थे तो 2-3 घंटा पहले ही पहुंच गए थे भरत जी से, और सब लोग आकर त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। खबर लीन ही क्या, सब लोग नहाए। गुरुदेव ने कहा, भरत जी सब लोग स्नान कर लिए हैं, अब चलिए आप भी स्नान करिए त्रिवेणी जी में। गुरु जी पकड़ के भरत जी को ले गए त्रिवेणी संगम पर स्नान कराने के लिए प्रयाग में। अच्छा आप बताइए, अयोध्या में मंथरा की मति किसने पलटा था? जोर से बोलिए। सरस्वती जी ने। गुरु जी ने कहा, भरत जी जाइए स्नान करिए। भरत जी किनारे खड़े हैं, जा नहीं रहे भीतर पानी में। गुरु जी ने कई बार कहा, भरत जी भीतर जाइए। भरत जी जा नहीं रहे थे। गुरुदेव ने पूछा, जा क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव त्रिवेणी है, यहां गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती भी बैठी है। यही वही सरस्वती है जो आई, मंथरा की मति पलट दी। मंथरा राम विरोधी बन गई। मुझे भय लग रहा है गुरुदेव, कैकेयी का ही न बेटा हूं मैं। कहीं मैं नहाने जाऊं आज और सरस्वती ने आज मेरी मति को भी पलट दिया तो मैं अपने भैया का विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव, मैं इस डर के मारे नहीं जा रहा। सरस्वती जी को लेकर संशय था भरत जी को। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले गए भीतर, ले जाकर स्नान करवाया है। स्नान करने के बाद भरत जी ने कुछ दान पुण्य किया और उसके बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं थोड़ा एकांत चाहता हूं, आज्ञा हो तो दूर चला जाऊं। आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। अब तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी जी और भरत जी। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बताइए। भरत जी बोले, मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। हमारे यहां दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है? मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में जब विपत्ति आ जाती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? प्रयाग ने कहा, भरत जी, शायद आपको पता नहीं है, मेरे भंडार में 4 पदार्थ भरे हुए हैं। मेरे कोष में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी और मोक्ष भी है। आप जो भी मांगिएगा इन्हीं चारों में से मांगिएगा। मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको। मांगिए, क्या चाहिए? संकोच त्याग करके मांगिए भरत जी। भरत जी बोले, क्या बोले? धर्म अर्थ काम मोक्ष है आपके पास, तो पहले आप ये सुनिए मुझे क्या नहीं चाहिए। मैं अर्थ मांगने के लिए नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, अब मेरे घर में अनर्थ हो गया। इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ किया है। अर्थ लेने नहीं आया हूं। और धर्म,
धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, अब बड़े भैया मेरे वन में आकर के बैठ गए। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है क्या? अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम, राम जिसको अपना बना ले उसकी कोई कामना बची रहेगी? कामना भी कोई नहीं है मेरे पास। रही बात मोक्ष की, तो हे तीर्थराज प्रयाग, सगुण भगवान की उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है, न मोक्ष लेने आया हूं। भरत जी से तीर्थराज प्रयाग बोले कि मेरे पास भंडार में चारों पदार्थ हैं, और जो चारों पदार्थ हैं वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब तीर्थराज प्रयाग सोच में पड़ गए कि अब जो भरत जी मांगेंगे मैं दूंगा कहां से, मेरे पास तो है ही नहीं। वो पूछा आपको चाहिए क्या? भरत जी बोले एक ही वरदान चाहिए, जब जब मैं धरती पर अवता जन्म लूं, जब जब जन्म लूं, एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मुझे भैया के चरणों में प्रीति चाहिए। और आगे की बात और अच्छी है। भरत जी कहते हैं मैं उनको प्रेम करूं। किसको? किसको? राम जी को। मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको ना पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। कितनी अटपटी बात है ना हो। हम लोग बोले बिना चूकते नहीं है कि आप समझ नहीं रहे हम आपको कितना प्रेम करते हैं। जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम नहीं होता है। भरत जी बोले भैया मुझे कुटिल समझें, कपटी समझें, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए। सीताराम।